कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं नमामि भवं भवानी। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थी। शिव जी बड़े प्रसन्न चित्त थे। अचानक पार्वती जी ने उनसे कहा, स्वामी, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे भी दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा तीसरा कोई न हो, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी, गंगा जी को पंचतरणी और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र श्री गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया था। इसके साथ मां पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखे। पक्षियों को देखकर पार्वती मां उदास हो गई। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राणवायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राणवायु के अभाव में वहां रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर मां पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा, ध्यान से सुनना और बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती मां की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके श्री मुख से अमर ज्ञान की कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठी कि उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी और देखा पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी हैं। शिव जी चकित हो उठे, उन्हें जगाया। कुछ पूछने से पहले ही पार्वती मां ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, प्रभु, आपके श्री मुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि न जाने कब मुझे नींद ने आ घेरा
मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिवजी आश्चर्य में डूब गए और बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा? इस बात से पार्वती जी भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणवायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर शिवजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव है जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनते रहे। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान, हम यहाँ इस कोठर में अंडज रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राणवायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हम में इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते सुनते हम हुंकारा भरते रहे। प्राणवायु के अभाव का हम पर कोई असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतुओं का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा, वहाँ तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती तो वहाँ से चले गए, पर शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोटर से निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहां पर साधु से मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित हैं। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। आज वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है, जहां दूर दूर से भक्त बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं। जय हो बाबा अमरनाथ की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव